हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र के फल का। यदि आप वृषभ लगन के हैं, यानी आपके पहले भाव में 2 नंबर गिनती लिखी हुई है, तो आप वृषभ लगन के हुए। अब वृषभ लगन में शुक्र देव पहले भाव से लेकर 12वें भाव किसी भी भाव में विराजमान हो सकते हैं। तो किस भाव में शुक्र देव वृषभ लगन के लिए क्या फल देते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए वृषभ लगन के प्रत्येक भाव में शुक्र के फल को जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र देव इसमें क्या फल देते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र देव दैत्य गुरु हैं। सुंदरता, सौम्यता, सभी प्रकार की लग्जरी चीज़ें, भौतिक सुख सुविधा सब इन्हीं के अधीन है। लगन कुंडली के यानी आपके D1 चार्ट के चौथे भाव में शुक्र को दिशा बल मिलता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बलवान होता है, उस पर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर शुक्र बलवान होकर, बलवान कैसे होगा? शुभ भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, डिग्री से भी ताकतवर हो, यानी शुभ स्थिति में हो, तो अधिकतर शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत लगन कुंडली में यदि शुक्र डिग्री में ताकतवर ना हो, तो इसकी शुभता में थोड़ी कमी आती है। हालांकि यहाँ मेरा मत दूसरा है कि डिग्री से हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह की प्रवृत्ति क्या है। कोई वृद्ध है तो उसकी प्रवृत्ति वृद्ध टाइप की होगी, कोई युवा है तो उसमें पूरा जोश भरा होगा, कोई बाल अवस्था में है तो वो बालक समान व्यवहार करेगा। इसलिए आपको उसके फल में उस हिसाब से देखने को मिलेगा जो उसकी प्रवृत्ति है, यदि डिग्री में कम या ज़्यादा है तो। इसलिए आपको इतना इस टॉपिक पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं वृषभ लगन की कुंडली के 12 भावों में शुक्र देव कैसे परिणाम देते हैं। वृषभ लगन का पहला भाव, यदि शुक्र देव आप वृषभ लगन के हैं और शुक्र देव आपके पहले भाव में ही विराजमान है, तो यहाँ मालव्य नाम का पंच महापुरुष महायोग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर भौतिक सुख। वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज्ञानी होता है, रूपवान होता है, तेजस्वी होता है, लोग उससे अट्रैक्ट रहते हैं। यदि शुक्र आपके प्रथम भाव में विराजमान है वृषभ लगन की कुंडली में, तो आप फीमेल हैं तो आपका पति, और आप मेल हैं तो आपकी पत्नी भी सुंदर मिलती है। यदि आप साझेदारी में कोई काम करते हैं तो आपको इससे हमेशा लाभ मिलता है। धोखे की संभावना ना के बराबर होती है और आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है। सरकार के पक्ष से भी आपको समय समय पर लाभ देखने को मिलता है। आपकी मान सम्मान और ख्याति बढ़ती है। यदि शुक्र देव वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान हो, तो ये आपकी सबसे पहले क्या करते हैं, वाणी को, जो आपकी वाणी है, आपकी बोली है, उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। लोग जो अब आपके सानिध्य में आते हैं ना, तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए, जैसे आजकल लोग प्रवचन देते हैं, आजकल कितनी भी सोशल मीडिया पे ही आप देख लीजिए, कितने फीमेल्स कितने मेल्स प्रवचन देते हैं, तो उनकी वाणी में ऐसी मधुरता होती है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। तो शुक्रदेव अगर सेकंड हाउस में होंगे, दूसरे भाव में होंगे, तो आपसे पहले आपकी वाणी में मधुरता लाते हैं। ये परिवार कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आप अकेलेपन महसूस नहीं करेंगे, आप संयुक्त परिवार में हो सकते हैं।
आप अपनी वाणी के दम पर, अपनी बोली के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर सभी रुकावटें दूर करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये धन भाव भी होता है। तो यहाँ पे आम तौर पर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो बाय बॉर्न अमीर घर में पैदा होता है। आगे चलकर उसकी अचल संपत्ति काफी ज्यादा होती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तीसरे भाव की बात करें, यदि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव तीसरे भाव में विराजमान है तो सबसे पहले तो ये व्यक्ति को मेहनती बना देते हैं। छोटे भाई बहनों का योग होता है, यानी आपके छोटे भाई बहन होते हैं और वो भी जिंदगी में काफी तरक्की करते हैं। हालांकि बड़े होकर इनसे आपकी नहीं निपटी, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक जब तक ये सेट नहीं हो जाते तब तक इनका सहयोग आपको और आपका सहयोग इनको मिलता है। आपका अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध रहता है। या यूँ कहे कि आप कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो अपने पिता के मर्जी से ही लेते हैं, अपने पिता की एडवाइस से ही लेते हैं। देश विदेश की यात्राएं करने वाले आप होते हैं, आपका मन भी होता है और आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं देश विदेश में घूमने की। यदि वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र देव विराजमान हो तो चौथा देव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, लग्जरी का भाव है। यहाँ शुक्र देव को दिशा बल भी मिलता है। तो ये आप ये सोचिए कि यदि चतुर्थ भाव में आपके शुक्र देव है वृषभ लग्न के होके, क्योंकि खुद वो लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे आपको असीम धन दौलत की प्राप्ति होती है। आपका बहुत लग्जरी घर होता है, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं आपके पास, नौकर चाकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत सब होता है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती है और माता का सुख आपको आजीवन प्राप्त होता है। माता की तरफ से आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सपोर्ट ना मिले। हालांकि आप भले ही माँ से कभी दूर हो जाए, लेकिन माता आपका हमेशा सपोर्ट करती है। वृषभ लग्न के पंचम भाव में शुक्र का फल, पंचम भाव में कन्या राशि आती है वृषभ लग्न के अंदर, वो शुक्र की नीच राशि होती है। यहाँ पे अगर शुक्र विराजमान होते हैं तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है, पेट खराब रहता है, बड़े भाई बहनों से आपको परेशानी मिलती है, सही निर्णय लेने की क्षमता में आप में कमी देखने को मिलती है, अचानक हानि की संभावना बनी रहती है, कभी भी आपको हानि हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर शुक्र का नीच भंग हो जाए या बुध के साथ परिवर्तन योग हो जाए, बुध तुला राशि में और शुक्र कन्या राशि में है, तो इस कंडीशन में ये सारी की सारी कंडीशन पलट जाती है और आपको जीवन में उन्नति होती है, क्योंकि इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में शुक्र जब होते हैं तो प्रतियोगिता में आपको जीत मिलती है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में देरी होती है, लेकिन अंत में विजय आपकी निश्चित है। यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है कि कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, कुछ समय पश्चात ठीक हो जाएगी, फिर कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ सीरियस बीमारी यहाँ पे शुक्रदेव नहीं होने देते, क्योंकि शुक्र स्वयं लग्नेश हैं, अतः यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो छठे भाव में वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्रदेव है तो विपरीत राजयोग होने के कारण परिस्थितियाँ अवश्य आपके सामने विपरीत बनेंगी, लेकिन उससे निकलकर आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। बात करते हैं वृषभ लग्न के सप्तम भाव में शुक्र की। तो यहाँ पे शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो पति या पत्नी सुंदर मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, साझेदारी में लाभ का योग बनाता है, आप अट्रैक्टिव होते हैं, आपकी वाणी अट्रैक्टिव होती है, आपको मान सम्मान मिलता है और आपको सरकार से भी समय समय पर लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पे भी शुक्रदेव बस अकेले नहीं होने चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। अकेले होंगे तो वो भाव नाश करते हैं, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं लेने देते, बाकी सारी कंडीशन ठीक रहती है। वृषभ लग्न के अष्टम भाव में शुक्रदेव यदि विराजमान हो तो हर काम में रुकावट आएगी, देरी होगी, धन की कमी बनी रहेगी, कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा,
बीमारियां लग सकती हैं। बस यहाँ पे आपका ये एक होगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे ज्योतिष से परे होकर, तंत्र विद्या में इतनी उन्नति करेंगे कि बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। कोई रिसर्च की फील्ड आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बन सकती है। बस यही दो पॉजिटिव है। हाँ, और ससुराल का पक्ष, आपको ससुराल, बीवी से भले आपकी नाम पिटे, लेकिन ससुराल का सपोर्ट आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हैं वृषभ लगन की कुंडली में। तो वृषभ लगन के नवम भाव में शुक्र यदि विराजमान हो तो जातक जो होता है पितृ भक्त होता है, पितृ की मर्जी से, पितृ के सपोर्ट से ही कोई काम करता है, आस्तिक होता है, धर्म में विश्वास रखने वाला होता है, विदेश यात्राएं हमेशा करता रहता है, चाहे ऑफिशियल करे चाहे घूमने फिरने के पर्पज से करे, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाला होता है लाइफ टाइम। चाहे छोटे भाई बहन ना पूछे लेकिन फिर भी आप छोटे भाई बहनों की केयर करते हैं। आप बहुत मेहनती होते हैं। तो वृषभ लगन की कुंडली के नवम भाव में शुक्र देव का विराजमान होना काफी अच्छा होता है। वृषभ लगन की कुंडली में दशम भाव में यदि शुक्र आपकी विराजमान है तो 10वें घर में जाने से जातक बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, माता का सुख प्राप्त करता है, नौकरी बिजनेस में तरक्की करता है, यानी रोजगार में उसको जीवन भर कोई दिक्कत नहीं आती, छोटी उम्र में ही वो सेट हो सकता है और जीवन में उन्नति करता है, रोजगार के नए अवसर भी साथ में तलाशता रहता है और अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ता रहता है। वृषभ लगन की कुंडली के एकादश भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलता है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो आय के स्रोत है वो एक से ज्यादा बनते हैं। संतान से आपको सुख मिलता है, संतान का सपोर्ट मिलता है, संतान आपकी उन्नति करती है और यहाँ आप थोड़ा अगर शेयर बाजार में भी सतर्क होकर पैसा लगाएं तो यहाँ के शुक्र आपको काफी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। आप देश विदेश की यात्रा करने चाहें घूमने के पर्पज से तो शुक्र देव अपनी दशा में ये मौका भी आपको अवश्य देते हैं। बात करें वृषभ लगन के 12वें भाव की, द्वादश भाव में शुक्र की, तो यहाँ पे जो जातक है वो काफी सुख सुविधा प्राप्त करने वाला होता है, अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने सुख सुविधाओं ऐशो आराम पर खर्च करने वाला होता है, स्वभाव से भी खर्चीला होता है। कोई रोग लगने की यहाँ संभावना होती है जो कुछ समय पश्चात ठीक भी हो जाती है, या आप लिटिगेशन में किसी फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ का शुक्र आपको वहां से बचा कर निकाल के ले भी जाता है। हॉस्पिटल का एक्सपेंस आपको खर्च करना पड़ सकता है, चाहे वो अपने ऊपर चाहे अपने परिवार के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर जो आपका पैसा है वो आपकी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर ही खर्च होता है। यहाँ पर आपका खर्चीला होना थोड़ा नेगेटिव साइड भी लेता है कि आपकी इनकम तो होती है लेकिन आप बहुत पैसा खर्च देते हैं जिससे आपकी सेविंग्स में कमी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पैसा इतना भी ना खर्चे कि सेविंग्स ही ना हो और जब आपको कभी भगवान ना करे मुसीबत आए तो कोई आपके साथ ना खड़ा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी सेविंग्स को जरूर बचा कर रखें। हालांकि 12वें का शुक्र आपको सेविंग करने नहीं देता लेकिन आप कोशिश करके कुछ पैसा जरूर बचाएं। तो आज मैंने वृषभ लगन के सभी भावों में शुक्र देव का फल बताया। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।